127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। रिसेंटली राज्यसभा में 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को 2/3 की मेजॉरिटी से पास किया गया है। राज्यसभा में इस बिल को टोटल 164 वोट मिले और लोकसभा में 2/3 से ज़्यादा की मेजॉरिटी। ये बिल स्टेट की ओबीसी लिस्ट बनाने की पावर से रिलेटेड है। तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इंटरप्रेट करते हुए ये कहा कि स्टेट की ओबीसी लिस्ट को प्रेसिडेंट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के रिकमेंडेशन से डिटरमाइन करेगा। अब जानते हैं 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है क्या। तो ये एक्ट आया था 2018 में। इस एक्ट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338B और 342A को ऐड किया गया था। आर्टिकल 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के स्ट्रक्चर और ड्यूटीज़ को एक्सप्लेन करता है। इस अमेंडमेंट से पहले नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी और प्रेजेंट टाइम में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन हैं भगवान लाल सहानी। और आर्टिकल 342A में दिया है कि प्रेसिडेंट गवर्नर की कंसल्टेशन से सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को स्पेसिफाई करेंगे। अब देखते हैं कि इस अमेंडमेंट की ज़रूरत क्या पड़ गई। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठास को ओबीसी लिस्ट में ऐड करके उन्हें 16% का रिजर्वेशन दे दिया, जिससे स्टेट का 50% रिजर्वेशन की जो लिमिट थी वो क्रॉस हो गई। इस जजमेंट को याद कर लीजिए, जय श्री लक्ष्मण राव पाटिल। ये इंपॉर्टेंट है लॉ एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से। सो जैसे ही स्टेट की 50% की लिमिट क्रॉस हुई, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इस डिसीजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और साथ साथ ये जजमेंट भी दे दिया कि 102nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ओबीसी लिस्ट को नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के रिकमेंडेशन के थ्रू सिर्फ सेंटर ही मेंटेन कर सकता है, स्टेट नहीं। वहीं दूसरी तरफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 और 5 और 16 के क्लॉज 4 में स्टेट को अपनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट को मेंटेन करने की पावर दी गई है। चलिए 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के प्रोविजंस को देख लेते हैं। तो ये बिल हमारी कंट्री के फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि जो स्टेट की अपनी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की पावर है उसे इन्हेंस करेगा और आर्टिकल 342A के क्लॉज 1 और 2 को अमेंड करने के साथ साथ एक नया क्लॉज 3 भी ऐड किया जाएगा। आर्टिकल 366 के क्लॉज 26C और 338B के क्लॉज 9 को भी अमेंड किया जाएगा। आर्टिकल 366 के क्लॉज 26C में एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस की डेफिनेशन दी गई है। इस बिल के थ्रू स्टेट की ओबीसी लिस्ट को मेंटेन करने की पावर पहले की तरह रिस्टोर हो जाएगी और स्टेट की ओबीसी लिस्ट प्रेसिडेंट के स्कोप से बाहर होकर स्टेट असेंबली के अंडर आ जाएगी। अब जब हम ओबीसीज के बारे में इतना पढ़ रहे हैं तो इस कमेटी को भी देख लेते हैं, जस्टिस रोहिणी कमेटी। ये कमेटी ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन के लिए बनाई गई है। यूनियन मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि मेडिकल और डेंटल की जो यूजी पीजी के कोर्सेज हैं उसमें 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलेगा और 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिलेगा ऑल इंडिया कोटा के अंडर। चलिए अब कुछ अमेंडमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। सो अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 और आर्टिकल 368 में मेंशन है। अमेंडमेंट 3 तरीके के होते हैं। एक अमेंडमेंट होता है सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू, जिसमें सिर्फ 50% प्लस 1 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर करना या नए स्टेट्स को बनाना। सेकेंड है स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें टोटल हाउस की मेजॉरिटी चाहिए होती है, टोटल हाउस के जो मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी चाहिए होती है और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग की। इस मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है या फिर सीजीआई का इम्पीचमेंट होता है तब। और एक अमेंडमेंट होता है स्पेशल मेजॉरिटी से प्लस रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट। कुछ ऐसे भी अमेंडमेंट्स होते हैं जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ उन्हें हाफ स्टेट यानी कि जितने भी स्टेट हैं हमारी कंट्री में उसमें से हाफ स्टेट्स जब तक उसे रेटिफाई नहीं करते हैं तब तक वो अमेंडमेंट नहीं होता है।
फॉर एग्जांपल जैसे हमारी कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर कोई अमेंडमेंट हो या फिर बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट हो, तब इस तरीके की मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन अगर ये बिल जो अमेंडमेंट बिल है वो किसी भी हाउस में पास नहीं होता है तो जॉइंट सेटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।